स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडिटोरिया का बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2021 का जो मॉडल सेट बुक उतारा गया है उसका आज टेस्ट नंबर 6 करवाने जा रहे हैं। और जो भी इसका क्वेश्चन का PDF होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। ये टेस्ट नंबर 6 है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। तो पहला का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दूसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 यानी कि सामने सामने जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया। तो तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमेंतियर ने। और इस चौथा नंबर क्वेश्चन आइए, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो चौथा का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आइए। पांचवा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो वन्य जीव अभयारण्य दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो पांचवा का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है नैयर, छत्तीसगढ़, ये सही सुमेलित नहीं है। नैयर जो हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य, ये केरल में है। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में। छठा क्वेश्चन बोल रहा है हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो छठा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर हिमालय में, जहां अफरान की खेती की जाती है और करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव होता है। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो सातवां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। इसका मैं जो ट्रिक है वो अपने चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया हूँ और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पहले सेंड कर चुका था। तो आप हमारे ये खोज सकते हैं कि ये जो पंच प्रयाग है उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या संगम स्थल पे कौन कौन सी नदी का संगम स्थल होता है उसका ट्रिक है। वहीं पे अगर देव प्रयाग का है तो भगीरथी एवं अलकनंदा हो जाएगा, रुद्र प्रयाग हो जाएगा तो मंदाकिनी एवं अलकनंदा हो जाएगा, और नंद प्रयाग हो जाएगा तो नंदाकिनी और एवं अलकनंदा हो जाएगा, और कर्ण प्रयाग होगा तो पिंडर एवं अलकनंदा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। 9 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है। तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सांभर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो 10वां का जो हो जाएगा, राजस्थान में सांभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, और सांगानेर और जयपुर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे कृत्रिम पूछ रहा है तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी, धान की खेत। नेक्स्ट आइए 12 नंबर। 12 बोरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में। अगर डेट के साथ पूछेगा तो एनजीटी के गठन की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। नेक्स्ट आइए 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया। तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आइए 14 में, विश्व पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को, और वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस का थीम था क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में।
15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले घास, उसके बाद टिड्डा, उसके बाद मेढक, उसके बाद सर्प। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, सेदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। तो 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है। तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एनएसएसओ। और एनएसएसओ की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18 बोला, पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की। तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वाई के अलग समिति, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्रमशः 2400 एवं शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी थी। नेक्स्ट आइए 19 नंबर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इसको बोलते हैं सेबी। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2004 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। क्वेश्चन नंबर 21 आइए, प्लांक नियतांक यानी कि प्लांक कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या होता है, यहाँ पे जूल सेकंड दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा मिट गया है, ये जूल और सेकंड है, ठीक। तो देखिए, प्लांक नियतांक को एच से प्रदर्शित करते हैं और एसआई पद्धति में इसका मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। वहीं पे अगर सीजीएस पद्धति में इसका मान 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होता है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है। तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आसंजन के कारण, आसंजन यानी कि कोहेशन के कारण। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन है। तो 23 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्थिव दूरदर्शक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, 24 नंबर क्वेश्चन बोला, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं। तो 24 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 बोल रहा है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाती है। नेक्स्ट आइए 27 में, 27 बोला, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो नॉट गेट किसके द्वारा हो जाएगा, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल ट्रांजिस्टर। ये नॉट गेट है, गेट नॉट और एंड जो गेट पढ़े होंगे लॉजिक गेट, वो जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये एकल ट्रांजिस्टर है। नेक्स्ट है 28 नंबर, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो 28 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरावैगनी। नेक्स्ट आइए, सॉरी यहाँ पे गलती मैंने बता दिया था, 28 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग, ठीक है ना। जो सूक्ष्म तरंग होते हैं वो इसमें माइक्रोवेव जो होते हैं वो इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, 29 बोल रहा है, 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए 1 माइक्रोन सदैव 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो 10 यहाँ पे -6 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 30, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो 30 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे 30 का बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ये 31 में आयरन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन का। और इसका परमाणु क्रमांक 86 होता है और परमाणु भार 222 है। यह एक नोबेल गैस है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 32 में 32 बोरा निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो 32 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 33 में कोई द्रव तब उबलता है जब उसका 33 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 34 में जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्द्रता 100% हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कंसेप्चुअल, ये इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 35 में निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि ये सब प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं, जबकि नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी कृत्रिम बहुलक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आइए, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। कार्बनिक यौगिक हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं, परंतु इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। तो यहाँ पे असत्य पूछा था, इसीलिए नहीं नहीं मतलब ये नहीं है जो ये गलत है, ठीक है, ये सहज ज्वलनशील होते हैं। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। 38 नंबर आइए, 38 बोरा निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सी है? तो 38 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। और लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। और माल्टोज जो शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। 39 नंबर में आइए, इसमें सुमेलित करना है आपको। तो 39 का यहाँ पे देख सकते हैं, 39 को सही सुमेलित कीजिए। तो 39 का जो होगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम इसमें बता देते हैं 39 का आपका विटामिन B1 हो जाएगा आपका थायमीन, ठीक है। और विटामिन B2 हो जाएगा राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। और विटामिन B12 हो जाएगा साइनोकोबाल्मीन। 40 नंबर में आइए, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो 40 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरैया। और सभी सरीसृप वर्ग, छिपकलियां एवं पक्षी वर्ग में गोरैया का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद यूरिक एसिड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो 41 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्नलिखित में से कौन है? तो 42 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तथा इसका व्यास 22 माइक्रोमीटर होता है, जबकि छोटा श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट है। क्वेश्चन नंबर 43 आइए, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो 43 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्रगामी। नेक्स्ट है 44 नंबर में हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। नेक्स्ट है 45 नंबर निम्नलिखित में से नर लिंग हार्मोन कौन है? तो 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर लिंग यानी कि मेल लिंग हार्मोन है और बाकी सभी फीमेल है। और हार्मोन यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है और मुख्य नर लिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। 46 नंबर आइए, यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। तो 46 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा।
और संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि न बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में यह राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो 47 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति के द्वारा। नेक्स्ट आइए 48 में। 48 में पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? तो 48 का यहाँ पे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो 48 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 जो है भारत निर्वाचन आयोग, यही जो है आपका केवल संवैधानिक निकाय है। तो भारत में निर्वाचन आयोग एक अस्थायी निकाय है और भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग व निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं पे आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जो एक क्षेत्र के उपक्रम के भांति एक स्वायत्त निकाय है, और केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, एक सांविधिक निकाय है, यानी कि कानूनी निकाय है। ठीक है। नेक्स्ट है ये 49 में बोल रहा है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 49 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला संशोधन 1951 में हुआ था, और जिसमें ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। 50 में आइए भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है? तो 50 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय प्रदान नहीं करती है। जबकि अगर प्रस्तावना में बात करें तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 51 नंबर क्वेश्चन में ये 51 बोरा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकालीन प्रावधान। ये जो है एकल नागरिकता संविधान का लचीलापन एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 52 बोरा किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था? तो 52 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। 53 में आइए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 में, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली थे। ठीक है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था। नेक्स्ट आइए 54 में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत में यह वर्णित है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ये 55 में भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? तो 55 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 56 में बोरा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में क्या सही है? तो 56 का हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट आइए 57 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये सब एक कभी कभार पूछ दिया रहता है। हाँ, सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी सर विलियम जोन्स ने ही की थी। नेक्स्ट आइए 58 में किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगपुर, और ये रंगपुर गुजरात राज्य में मादर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की थी। नेक्स्ट आइए 59 में, यहाँ पे बोला जैन धर्म में 5वां महावर्त किस तीर्थंकर ने जोड़ा? तो इसका हो जाएगा 59 का सही आंसर ऑप्शन सी, महावीर ने।
जैन धर्म में पहले कुल 4 महाव्रत थे जिसे पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था, जो निम्न है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है, जिसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा था। 60 नंबर क्वेश्चन आइए, 60 बोरा निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करें। तो 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 4 3 1 2, यानी कि दीवान ए अर्ज हो जाएगा सैन्य विभाग, ठीक है। और उसके बाद दीवान ए बंदगान जो है वो हो जाएगा दास विभाग। और दीवान ए मुस्तखराज ये हो जाएगा राजस्व विभाग। और दीवान ए खैरात हो जाएगा दान विभाग। तो इस तरह से आप लोग इसे मिला सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आइए 61 में, औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? तो 61 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1675 ईस्वी में। और औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन शहर में हुआ था और इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। इसके समय मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक 21 था और इसके समय ही प्रमुख विद्रोह हुए थे, जिसमें सिख विद्रोह एक था 1675 में, अफगान विद्रोह 1667 में, अंग्रेजों का विद्रोह 1686 में और जाट विद्रोह 1669 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 आइए, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए 16 जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 में आइए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट आइए 64 में, देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो 64 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देवबंद आंदोलन का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है और इस आंदोलन की शुरुआत 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नानोतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने किया था। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कुरान और हदीस की शिक्षाओं को मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना था। नेक्स्ट आइए 65 में, वानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए भी और बिहार दरोगा के लिए भी। 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 66 आइए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो 66 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। हिटलर जर्मनी का शासक था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1896 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। 67 आइए, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई? तो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी डलहौजी के कार्यकाल में। और इसकी स्थापना लोक शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में किया था। और डलहौजी को व्यक्तिगत सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इसने इस नीति से सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में और झांसी को 1853 में क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 68 आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था? तो 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरी अधिवेशन। 52वें कांग्रेस अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, पर कुछ आपसी कलह की वजह से इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। 69 आइए, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, जबकि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह हम लेकर रहेंगे, अब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 70 नंबर क्वेश्चन आइए, जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की?
तो 70 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 71 आइए, भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया है? तो सीमांत किसान में कौन लोग आ जाएंगे? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर तक भूमि धारिता वाले किसान को भारत में सीमांत किसानों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आइए 72, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी में। नेक्स्ट आइए 73 नंबर बोरा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। और एक आ जाएगा नीलगिरी, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। और अगस्था मलाई हो जाएगा केरल में। और अचान कमार हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। 74 नंबर आइए, इंटरनेट के पत्ते में पते मतलब पता में पद HTTP का सही विस्तृत है। पते नहीं होगा, यहाँ पता होगा। एड्रेस में, इंटरनेट के एड्रेस में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो 74 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है ये 75 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया? तो 75 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन के साथ। इंद्रधनुष अभ्यास 2020 भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के साथ भारतीय वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में आयोजित किया गया। तो पूछ देगा कि वायुसेना हिंडन स्टेशन कहाँ पे है? तो गाजियाबाद में। 76 नंबर आइए 76 बोला किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी रानी रामपाल। और भारतीय महिला ये हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए 77 नंबर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो 77 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आइए 78 में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो 78 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। नेक्स्ट आइए 79 में 79 बोला निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है? तो 79 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जीआई टैग प्रदान किए गए उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 80 में हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो 80 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ के। जब 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट है ये 81 नंबर, स्पैरो पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु। नेक्स्ट है ये 82 में 82 बोल रहा है किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुल्क की शुरुआत की है? तो 82 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी केरल ने। नेक्स्ट है ये 83 में पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 है। तो केमी है, पहले भी मैंने पिछले टेस्ट में बता दिया था। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी 16वीं रिपोर्ट है। नेक्स्ट है ये 84 में बोला कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस खेल स्थगित किया गया था? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी विंबलडन। नेक्स्ट आइए 85 में दो शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह शहर किस राज्य में है? तो ओरछा और ग्वालियर पूछ रहा है। तो 85 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आइए 86 में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 86 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। और यह पुल टिहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई 725 मीटर है।
क्वेश्चन नंबर 87 में आइए। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया किस देश का उपग्रह है? तो 87 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील। और यह अमेजोनिया उपग्रह जो ब्राजील का है वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। 88 आइए। यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो 88 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 60%। और 15वां G20 शिखर सम्मेलन 88 हो गया। 89 आइए। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया? तो 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। और जबकि 16वां सम्मेलन 2021 इटली में होगा, 17वां सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में और 18वां सम्मेलन 2023 जो है वो भारत में होगा और 19वां सम्मेलन 2024 आपका ब्राजील में होगा। 90 नंबर क्वेश्चन आइए। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले प्रत्याशी कौन बने? तो 90 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, महबूब आलम। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजयी प्रत्याशी महबूब आलम बलरामपुर विधानसभा है, जबकि न्यूनतम मतों से विजय प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शरण है। 91 नंबर आइए। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो 91 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के मैसूर में। नेक्स्ट आइए। 92 नंबर में एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए। 93 नंबर में 93 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो 93 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रफीक जकारिया। नेक्स्ट आइए। 94 में 94 बोल रहा है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जबकि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। 95 नंबर में आइए। 95 बोल रहा है विश्व मधुमेह दिवस विषय 2020 में क्या था? मतलब इसका थीम जो था, विषय था, क्या था? तो 95 का सही हो जाएगा इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्स एंड डायबिटीज। विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका विषय नर्स एंड डायबिटीज था। क्वेश्चन नंबर 96 में ये निम्नलिखित में से कौन बोलोविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस अर्से। बोलोविया एक दक्षिण अमेरिकी का देश है जिसकी राजधानी लापाज है और इसके नए राष्ट्रपति लुइस अर्से बने हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है ये, वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना? तो 97 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण संगठन बना है और NHAI के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 बोला वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 91वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 91वां रहा, 51। और यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। 99 आइए, अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो 99 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट आइए इस टेस्ट सीरीज नंबर 6 का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर। 100 बोरा हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो 100 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलोक्सी द्वीप पर। तो दोस्तों इस तरह से करके एडिटेरिया का ये टेस्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये हमारा टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा है, इस तरह का और भी अन्य टेस्ट सीरीज मैं अपने चैनल पे करवाऊंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।